छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन को लेकर राज्य बनाम केंद्र का मुद्दा छा गया है। दरअसल प्रदेश में दो कंपनी की वैक्सीन, पहली कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन सप्लाई हो रही है। कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है, जबकि कोवैक्सीन की अभी तक सील भी नहीं खुली है। यह स्टॉक में जमा हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि कोवैक्सीन का तीसरा चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वह फिलहाल इसके इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र भी लिखे हैं। ना अभी जो वैक्सीन आप भेज रहे हैं उसके साथ एक फॉर्म भी भेज रहे हैं। कोविशील्ड के साथ कोई फॉर्म नहीं है, आप लगाइए, वो दवाई के रूप में है। कोवैक्सीन के साथ फॉर्म ये कहता है कि फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल इसके हो गए हैं, जिसमें सफलता पाई गई है, लेकिन फेज 3 का शोध अभी भी चल रहा है। तो उस परिस्थिति में जो नागरिक उसको लगाएंगे उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, अर्थात कि कोई रिस्क है तो ये आप उसके लिए जिम्मेदार है। सरकार जो भी आपको मदद करेगी, उपचार वगैरह, तो कोविशील्ड में तो वैसा नहीं है, इसमें ऐसा है। तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कैसे अपने प्रदेश के लोगों को बाध्य करूं कि आप ट्रायल का हिस्सा बनो। अब जो पहली वैक्सीन जो छत्तीसगढ़ में लगाया गया उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो ट्रायल थर्ड है, और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन के बारे में जो मांग कर रहे हैं, तो ये तो अपने राज्यों के ऊपर छोड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी जो बजट पेश किया, आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने, वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपया अलग से केवल वैक्सीनेशन के रखने की जब बात कही है, तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि सभी लोगों को, गरीब हो चाहे कोई हो, उसको वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार मदद करे और राज्य की जो चॉइस है उसको प्रदान किया जाना चाहिए। उधर राज्य वैक्सीन अधिकारी का मानना है कि यदि थर्ड फेज की ट्रायल रिपोर्ट जल्द नहीं आई तो राज्य वैक्सीन को लेने से इनकार करने पर विचार करेगा। नहीं, अभी उसमें टाइम है और हम लोगों के पास अभी तो बहुत टारगेट है, तो एक्सपायरी तो नहीं हो सकती अभी इमीडिएट, लेकिन यदि ज़्यादा लेट करेंगे थर्ड फेज ट्रायल की रिपोर्ट शेयर करने में तो संभवतः फिर हमको मना करना पड़ेगा कि आप ये सप्लाई हमको ना दें। राज्य सरकार के इस कदम पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनी की वैक्सीन को प्रमोट कर रही है, जबकि उसे सरकारी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए था। प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करने से लेन देन की आशंका को बल मिलता है। ये इस बात का संदेह हो रही है कि प्राइवेट कंपनियों से बातचीत करके उनके वैक्सीन को प्रमोट किया जाना, उसके पीछे कहीं न कहीं लेन देन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और प्राइवेट कंपनियों को आप प्रमोट करेंगे, सरकारी कंपनियों के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, तो इसमें संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कहाँ तो एक समय वैक्सीन आने के इंतजार में पूरा देश दिन गिन रहा था, लेकिन अब इस्तेमाल ना होने से प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक जमा हो रहा है। ऐसे में उनकी एक्सपायरी डेट निकलने या खराब होने की पूरी आशंका है। क्या बाकी मुद्दों की तरह इस पर भी राज्य और केंद्र के बीच मतभेद के कारण ये स्थिति बनी है? राज्य को यदि शंका है तो फिर केंद्र कोवैक्सीन की सप्लाई क्यों कर रहा है? क्या इस पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जिंदगी बचाने के संवेदनशील मुद्दे पर दोनों तरफ से खुलकर बात नहीं होनी चाहिए? अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। टीका पर सियासी टेंशन। जी हाँ, जिस टीके का, जिस वैक्सीन का इंतजार साल भर से हो रहा था, वो वैक्सीन आई तो उसके साथ साथ विवाद भी चल कर आए। दरअसल ये वैक्सीन जब बनी थी दोनों, तो विवाद भी इसके साथ साथ ही आए थे। शुरुआत में ये दोनों कंपनियां, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, आपस में भिड़ भी गए थे। बाद में समझौता भी हुआ और बात आगे बढ़ी, लेकिन कोवैक्सीन का क्योंकि थर्ड स्टेज का ट्रायल हुआ नहीं था, इसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन को न लेने को लेकर पहले स्थिति साफ की थी। उनका कहना था कि थर्ड स्टेज का ट्रायल हुआ नहीं तो हम इसे नहीं लेंगे। बावजूद इसके कोविशील्ड के साथ शुरुआत हुई और अब कोवैक्सीन की 2 खेप यहां पर पहुंच चुकी है। तीसरी खेप भी जल्द आ सकती है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से पत्र लिखा और कहा, जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता हम कोवैक्सीन लगाने के पक्ष में नहीं है, कृपया इसे न भेजें। जो आ चुकी है उसके भी खराब होने का खतरा है अगर थर्ड स्टेज का ट्रायल पूरा नहीं हो पाता जल्द।
बहरहाल इसी को लेकर सियासत भी है, बयानबाजियां भी चालू हो गई है। भाजपा के अपने तर्क है, उसका कहना है कि प्राइवेट की जगह सरकारी जो कोवैक्सीन है उसे बढ़ावा देना चाहिए और सरकार पर तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिर आम लोगों के लिए क्या सही है, क्या हित में है, क्या वाकई वैक्सीन को लेकर सियासत होने लगी है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी हैं, भाजपा से बहुत स्वागत। धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं, सर बहुत स्वागत। क्या दिक्कत है धनंजय ठाकुर जी को वैक्सीन को लेकर? सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षित है और इसके बाद ही इसे सब जगह पहुंचाया जा रहा है, आप लोगों को क्यों आपत्तियां हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में टीकाकरण की जब शुरुआत हुई तो कोविशील्ड कंपनी की लगभग हमारे पास आज डोज 8,11,097 के आसपास हमारे पास डोज है। 2 लाख डोज के उपयोग हमने अभी तक आज की तारीख हमने कर लिया, मतलब हमारे पास रिजर्व स्टॉक में भी 6.25 लाख के आसपास डोज बचता है। कोवैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की खुद की गाइडलाइन है कि फर्स्ट एंड सेकेंड फेज की ट्रायल जो है वो सफल हुए हैं। तीसरे फेज की जो ट्रायल है वो 20 फरवरी को इसको स्टार्ट होगी। तो ऐसे में जिस प्रकार से कोवैक्सीन का डोज यहाँ पे भेजा गया, जब लगभग 2 लाख के आसपास डोज होते हैं, क्योंकि मार्च महीने में लगभग 23,000 डोज हमको मिले थे और अभी 2.25 लाख डोज मिले, ऐसे लगभग 2 लाख डोज होते हैं। और इसका ट्रायल अभी तक उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई क्योंकि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। उसके साथ एक फार्मा भेजा गया है कि अगर वो कोवैक्सीन को आप लगाना चाहते हैं, अभिषेक जी, मैं तो आपसे इस बात करूंगा, बाकी लोग की बात नहीं करूंगा, तो वो फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा कि ये कोवैक्सीन की जो टीकाकरण है उसको मैं अपने मर्जी से लगवा रहा हूँ और जो भी इसमें चीज़ें होगी उसकी जिम्मेदारी मेरे स्वयं की होगी, क्योंकि ट्रायल का हिस्सा है, मैं उस ट्रायल का वॉलंटियर बनना चाहता हूँ। और कोविशील्ड में वो चीज़ें नहीं हैं और हमारे पास कोविशील्ड की ऑलरेडी स्टॉक रखी हुई है। ऐसे में हमने तो चिंता जाहिर की है कि कोवैक्सीन जो आपने भेजा है जो उपयोग में नहीं है वो खराब ना हो जाए और इसकी आपूर्ति हमको ना की जाए, कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में है। तो इसमें कहीं किसी बात का विरोध नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हमको तो खुशी होगी कि बायोटेक जो भारत में जिस वैक्सीन को निर्माण किया है 20 फरवरी को से ट्रायल की रिपोर्ट आती है, तो हमको तो लाभार्थी को लगाने में बहुत खुशी होगी, बहुत गर्व महसूस होगा। लेकिन इस फार्मा को भर के अभी उसको लगाना मतलब छत्तीसगढ़ के जनता को बलि का बकरा बनाना या उसको स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही होगा। और एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने अपनी बात को रखी और हमने आपूर्ति ना करने की मांग की, वो खराब ना हो जाए, हमारी चिंता ही है। ठीक, अनुराग जी चिंता जाहिर की है स्वास्थ्य मंत्री ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि थर्ड ट्रायल जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हालांकि देश में कई जगहों पर इसकी सप्लाई हो रही है। अनुराग जी। अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज इस विषय पे तो विशेषज्ञों को बुलाया जाता तो अच्छा था। एम्स के डायरेक्टर नागरकर जी को बुलाया जाता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, किसी साइंटिस्ट को बुलाया जाता तो मुझे लगता है अच्छा होता, क्योंकि ये पूर्णतः तकनीकी मामला है और तकनीकी मामला में विषय विशेषज्ञ ही बहुत अच्छा सा जवाब दे सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मामला है। जहां तक मामला राजनीतिक रंग की अगर बात करें तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र चौबे जी का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने अपने बयान में कहीं भी स्वास्थ्य मंत्री जी के वक्तव्य का समर्थन नहीं किया। वो तो सारी बात ले गए कि वैक्सीन के मुफ्त वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है उन्होंने उल्लेख भी किया था, केंद्र सरकार ने इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीन के लिए रखा है। मतलब अगर उसको 200 रुपए प्रति वैक्सीन की जो कीमत तय की है उसके हिसाब से माने तो 170 करोड़ डोज की व्यवस्था तो केंद्र सरकार ने कर दी है। अब इनकी बात करें टी.एस. सिंहदेव जी की, तो मुझे लगता है कि कभी कभी लक्ष्य अगर एकदम नजदीक आते रहता है या लक्ष्य कभी बिल्कुल हाथ से निकलकर दूर जाने लगता है तो बुद्धिमान व्यक्ति भी कुछ न कुछ ऐसे गलतियां कर जाता है जो जन सामान्य को उचित प्रतीत नहीं होती। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े शांत व्यक्तित्व के धनी है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनके लक्ष्य में देरी होती जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी या तो सामान्य संतुलन खोते जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बात को दूसरी तरफ ले जाते जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी, जिस वैक्सीन को आपको मालूम है कि किसी भी वैक्सीन को मान्यता देने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक संस्था बनी हुई है जो वैक्सीन को मान्यता देती है और उसके बाद ही किसी वैक्सीन का ट्रायल या किसी वैक्सीन का इस्तेमाल चालू होता है। उन्होंने इस वैक्सीन को मान्यता दी है और सीमित उपयोग के लिए स्वीकृति दी है। आज पूरे देश में विभिन्न जगहों पे ये वैक्सीन लग रही है। पूरा विश्व के लगभग 130 देशों में भारत अपने इस वैक्सीन का सप्लाई कर रहा है। आज देखिए रूजवेल्ट एक एनीमिया करके जगह, एडीमिया करके जगह, वहां के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट जी खुद विमान में चढ़कर उस वैक्सीन को उतार कर लेकर आए। मुझे लगता है कि देश के गर्व के विषय पे टी.एस. सिंहदेव जी, जो मेरी जानकारी के अनुसार से भोपाल के हमीदिया कॉलेज से एमए इतिहास के विद्यार्थी रहे हुए हैं,
ये अगर बयान देते हैं तो मुझे लगता है कतई उचित नहीं। अगर इनके बयान में जरा भी सत्यता है तो मुझे लगता है कि प्रदेश के किस डॉक्टर ने, किस साइंटिस्ट ने इसके उपयोग में खामियां बताई हैं, अगर उसके साथ अपने पत्र के साथ वो कॉपी भी अगर जारी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अनुराग जी, केंद्र सरकार ने इसे दिया है, कमेटी ने अप्रूव किया है, तो आप मानते हैं कि ये सही है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत के छत्तीसगढ़ के नागरिक भी भारत देश के नागरिक हैं और इस देश के अंदर मैं अलग रंजन जी आपके पास आता हूं, मैं प्रदेश के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो राम अवतार जी की भी एक टिप्पणी में ले लेता हूँ इस पे, धनंजय जी फिर आपके पास आऊंगा। राम अवतार जी, दो वैक्सीन है, बड़ी इंतजार के बाद ये वैक्सीन हमको मिली है, सियासत शुरू हो गई है यहाँ पर, क्या होना चाहिए? क्या वाकई जो थर्ड लेवल का ट्रायल पूरा नहीं हुआ उसको लेकर चिंतित है स्वास्थ्य मंत्री, या जैसा कि भाजपा के मित्र बोल रहे हैं सियासत हो रही है? देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर जो जनता है, जो पहले से ही कोरोना से पीड़ित है, परेशान है, उस जनता को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो बातें बोल रहे हैं टी.एस. सिंह जी, उसमें जनता के बाद जो है वो महत्वपूर्ण है कि तीसरी ट्रायल नहीं हुई है तो अपने प्रदेश के जो पहले से कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना से डरे हुए हैं, तो उनके ऊपर ये प्रयोग ना किया जाए, तो ये उचित मेरे ख्याल से मांग है। इस पर जो है केंद्र सरकार को और विशेषज्ञों को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उसके बाद देना चाहिए कि क्या हम वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। जब से ये बात आई है ये वैक्सीन को लेकर, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी अलग जगह है। इसमें स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कंपनियां को छोड़कर उसकी विशेषता क्या है, उसमें किसमें जनता को जो पीड़ित है उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है, ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। और जो ये केंद्र सरकार पूरा कोरोना के जो मामले हैं तो पूरा केंद्र सरकार ही देख रही है। केंद्र सरकार के देखरेख में सारी चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें जो व्यवस्था है। वैक्सीन केंद्र सरकार ने अप्रूव किया, राज्य में स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई है। स्वाभाविक सी बात है कि अपने करीबी या क्योंकि वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तो चिंता होना स्वाभाविक सी बात है कि कहीं कुछ दिक्कतें न पैदा हो जाए, इसलिए उन्होंने फिलहाल इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई। दोनों की बातें सभी समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या रास्ता निकाला जाए राम अवतार जी? हकीकत यह है कि बीच का रास्ता क्या निकाले, चिंता भी दूर हो जाए और सब ठीक हुए। राजनीति के अलावा एक स्वास्थ्य विभाग से सीधा उनका रोज नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और नियमित नेताओं के से सीधे बात कर, बयानबाजी छोड़कर सीधे बात कर स्पष्ट दिशा निर्देश तत्काल ले लेना चाहिए। इसकी जनता को जरूरत है, अभी ठीक वैक्सीन की जरूरत, इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। इमरजेंसी का मतलब तो हाँ, ऐसी स्थिति में जो भ्रम की स्थितियां हैं, विशेषज्ञ नहीं समझ पा रहे हैं, नेता तो अपने कोई अपने पक्ष में, कोई अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में बात करेगा, इन बातों में जनता भ्रम में रहेगी और भ्रम इसमें फैलाने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा कर जनता को जल्दी से जल्दी सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश होनी चाहिए। धनंजय जी, आप कुछ काउंटर देखिए, मैंने पहले कहा कि राज्य में 8,11,097 डोज कोविशील्ड के पहले आया, उसमें 2 लाख का टीकाकरण हुआ, 2 लाख डोज में दी गई, 6 लाख सवा 6 लाख डोज हमारे पास आज भी रिजर्व स्टॉक में है जो लगातार टीकाकरण पे आएंगे। अभी 2 लाख जो कोवैक्सीन को भेजा गया है, हमने कहा कि उसका थर्ड ट्रायल नहीं हुआ है। और कोविशील्ड को आप जब भेजे तो उसमें आपने कोई प्रोफार्मा नहीं भेजा। और ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये कोवैक्सीन का प्रोफार्मा है, जो टीकाकरण कराना चाहेगा उसको सहमति पत्र देनी होगी कि वो इस ट्रायल के इस वॉलंटियर के रूप में इस टीकाकरण को अपनी सहमति से लगा रहे हैं। ये अक्सर कहीं ना कहीं आम जनता के जान को जोखिम में डालने वाला मसला है। हमने कभी नहीं कहा कि कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम कह रहे हैं कि वो टीकाकरण जो है वो 20 फरवरी को जब उसकी रिजल्ट आएगी हम लगाएंगे। और ऑलरेडी हमारे पास 8 लाख से अधिक टीकाकरण का था व्यवस्था है। दूसरी बात, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी के वक्तव्य को सुन रहा था, वो कहे कि प्राइवेट कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कोविशील्ड का मामला तो केंद्र सरकार ने भेजा है।
तो क्या उन्होंने इसमें कमीशनखोरी किया, क्या उसने भ्रष्टाचार किया, क्या उन्होंने प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कोविशील्ड छत्तीस को भेजा? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कंफ्यूज हो चुके हैं कि राजनीति करना चाहते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को और जो भाजपा कार्यकर्ता उनको लगता है कि कोवैक्सीन बेहतर स्वास्थ्य है तो तुम तो स्वागत करेंगे। आइए 10-10 की टोली में पूरे फार्म को भरे, हम उनको कोवैक्सीन लगा देंगे। लेकिन जो चीज थर्ड ट्रायल में नहीं हुई है उसको आम जनता लगा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, अगर ये व्यवस्थाएं होती जैसे हमारे स्वागत नरेंद्र करेंगे मोदी भाई जी ने इस बात को कहा था कि पहले फ्रंट लाइन वॉरियर स्वास्थ्य कर्मी, उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग, उसके बाद अंतिम में। लेकिन अगर जहां तक ये बात होगी, जबकि आप जानते हैं, हम स्वागत करेंगे एक राजनीतिक वक्तव्य, हम स्वागत करें आपका धनंजय जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम स्वागत करें आपका। हमारे सुनिए ना, ये कोई दंगल नहीं है कि आपने चैलेंज किया, मैं स्वीकार चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वागत करूंगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं स्वागत करूंगा। आप वो जिम्मेदार व्यक्ति है नहीं जो पॉलिसी तय करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं आप गैर जिम्मेदार बात कर रहे हैं। आप हमारे पास आप ना तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ना मैं वो जिम्मेदार व्यक्ति हूं जो ये तय कर आप कैसे जनता के ऊपर थोपेंगे? मैं बोल रहा हूं, आप जनता पर कैसे थोपेंगे जब आप खुद में लगाना नहीं चाहते हैं? जी, गंभीर चर्चा है, गंभीर मुद्दा है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, भ्रम की स्थिति निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए। आपने स्वयं कहा कि हमको 8 लाख कोरोना वैक्सीन मिला है, अभी 2 लाख लगा है, 6 लाख बचा है। मैं कहता था इंतजार करना था आपको, बहुत दिन की बात नहीं है, 20 फरवरी तक की बात थी, आप इंतजार कर सकते थे। ये वक्तव्य जो वक्तव्य है वो वक्तव्य सार्वजनिक देने का नहीं था। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई आपत्ति है तो आपको मेडिकल जर्नल काउंसिल ऑफ इंडिया में बात है ना, हमारे पास पत्र है, हमने भारत सरकार को पत्र लिख दिया। धनंजय जी, हमने भारत सरकार को पत्र लिख दिया। आपने भारत सरकार को पत्र लिखा, वही भारतीय जनता पार्टी नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं। आपने वही भ्रम फैलाया आयुष्मान कार्ड में। आप तो बड़ा दावा करके कहते थे ना आप क्या हेल्थ स्कीम हम देंगे। क्या आप ये कोवैक्सीन का डोज लगाएंगे? फॉर्म भर के लगाएंगे। चलिए स्वागत है, आप आइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, फिर बोल रहा हूँ, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आप ये फॉर्म भरवाइए भारतीय जनता पार्टी नेताओं से, कोवैक्सीन लगवाइए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं ना, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। अरे हम आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, मैं गंभीरता से कर रहा हूँ, हम आपका स्वागत करेंगे। अरे हम आप भरवाइए ना, ये फॉर्म ले जाइए आप। धनंजय ठाकुर वो शख्स नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी या किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सके। आप डर क्यों रहे हैं? आपको वैक्सीन लगाने से खूब डर रहे हैं, और एक स्वास्थ्य मंत्री, एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री राज्य जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, उसमें आप राजनीति कर रहे हैं। राम अवतार जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको, भाजपा नेता आए और कोवैक्सीन लगवाए, हम तो आमंत्रित कर रहे हैं। राम अवतार जी, भाजपा के लोग, मैं राम अवतार जी हमारी राज्य जनता की कीमत नहीं है। अरे आप मजाक बना रखे हैं, आप मजाक बना रखे हैं, देश की जनता की तो चिंता नहीं है। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ आपसे, आइए ना। आप डर क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? हम तो क्यों नहीं करते? आइए ना, स्वागत करें, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। समझिए, हमारे पास नहीं है, आप डर रहे हैं, आप देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी मनमानी कर रहे हैं। धनंजय जी, अनुराग जी, मैं राम अवतार जी के पास जाऊंगा। आप दोनों शांत रहें, शांत रहें। अनुराग जी, धनंजय जी, धनंजय जी, अनुराग जी, धनंजय जी, अनुराग जी, इस तरीके से कोई बात नहीं हो पाएगी। अनुराग जी, धनंजय जी, राम अवतार जी, धनंजय जी, धनंजय जी, राम अवतार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राम अवतार जी से सवाल है मेरा, धनंजय जी, राम अवतार जी से सवाल है, राम अवतार जी, क्या ये वैक्सीन लगाना है नहीं लगाना है, ये कौन तय करेगा? क्या धनंजय जी, धनंजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, राम अवतार जी से बात, राम अवतार जी, वैक्सीन लगाना नहीं लगाना कौन तय करेगा? राम अवतार जी, धनंजय जी, इस तरह से कोई बात नहीं सुन पाएगा, बारी बारी से बोलिएगा। राम अवतार जी के पास, राम अवतार जी, ये वैक्सीन कौन लगाएगा, ये कौन तय करेगा? राम अवतार जी, कोरोना के इस गंभीर संकट के समय भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थ, अपने पार्टी के पक्ष रखने में जिस तरह झगड़ा कर रहे हैं, पार्टी नहीं, उसके अपेक्षा जनता की चिंता है। एक एक करके बात रखेंगे तो सबको समझ आएगा। धनंजय जी, एक एक करके बात रखेंगे, सबके समझ में आ जाएगा। धनंजय जी, शिक्षित आपके पास जो लोग हैं, जो बेचारे, उनके भी अनुराग भ्रम पैदा हो रहा है। राम अवतार जी को बोलने, इस भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से जल्दी ही पत्र के जरिए के अलावा सीधे फोन से संपर्क करके इसके तत्काल हल निकालनी चाहिए। अगर हल नहीं निकाला गया तो जो अभी भी लोग टीकाकरण की आस में लगाए बैठे हैं, उनको विलंब हो रहा है। एक बात, दूसरी ओर ये बात सही है
कि जब तक तीसरी ट्रायल ना हो जाए तब तक ये फॉर्म भराएंगे। फॉर्म देखो लगा तो देंगे, जांच चल देंगे, अगर ये फॉर्म भराएंगे तो उससे जनता के बीच भ्रम बनेगा कि इसकी पूरी अभी जांच नहीं है, ये कौन सा टीका है, इस टीके का नुकसान तो नहीं होगा, सरकार जिम्मेदारी ले, ऐसे कई सवाल उठेंगे। उन सवालों का विस्तृत जवाब आ जाए केंद्र सरकार की तरफ से तब ये कदम उठाना चाहिए। उसके पहले राजनीति तो और समय में और विषयों पर भी हो सकती है। इन विषयों पर गंभीरता से इस समय हर व्यक्ति को मदद की जरूरत है। तो मदद कैसे उपलब्ध हो सकती है, कौन सही वैक्सीन है, लगाने वाले कितने तत्पर हैं, और दूसरी बात, इस तरह से विवाद के बाद ही लोग अभी सामने नहीं आ रहे लगाने के लिए। अभी एक बड़ा दुष्परिणाम इसका ये हो रहा है, कोरोना के समय में लोग वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर इसी प्रकार के विवाद और भ्रम के कारण आज लोग लगाने नहीं आ रहे हैं। तो ये चीजों से भी बचने की कोशिश होनी चाहिए। मैं अब आग्रह करूंगा, एक एक करके बोलेंगे। धनंजय जी आप बोलिए। बिल्कुल धनंजय जी बोलिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में मैंने पहले कहा कि 8,11,000 से अधिक डोज हमारे कोविशील्ड के हैं। 2 लाख हमने अभी तक लगा चुका है, मतलब हमारे पास 6 लाख डोज ऑलरेडी रिजर्व है। और जो 2 लाख कोवैक्सीन के डोज जो भेजे गए हैं उसकी मई में एक्सपायरी डेट है। और हमने इसी बात की चिंता की है कि डोज हम क्या आपूर्ति और ना की जाए, क्योंकि ये वैक्सीन को लगाने के लिए इसमें जनता की सहमति चाहिए। जनता वैक्सीन लगाना नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का जो नुकसान होगा, जो एक्सपायरी होगा। और जैसे अभी अनुराग जी ने कहा कि और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, हमारे पास तो ऑलरेडी वैक्सीन है जिसमें टीकाकरण का कार्यक्रम चल ही रहा है। 6 लाख के आसपास रिजर्व स्टॉक हमारे पास में है। और कोविड वैक्सीन को हमने इंकार नहीं किया है। हमने कहा कि जो थर्ड ट्रायल है, जिसको लेके आपने खुद गाइडलाइन जारी किया है कि उसको लगाने के पहले फॉर्म भरने पड़ेंगे, सहमति पत्र देने के बाद, इसमें कौन भरेगा? तो कहीं ना कहीं जो जनता के प्रति जिम्मेदारी है स्वास्थ्य मंत्री जी का, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उन्हें भारत सरकार से आग्रह किया है कि हमको कोवैक्सीन की आपूर्ति ना की जाए। कोवैक्सीन मना किया है। हमारा टीकाकरण कार्यक्रम चल ही रहा है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होना ही नहीं है उसमें। अनुराग जी बोले। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जो माननीय रामोतर जी ने कहा उसी चीज को मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूँ। यह विषय बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। और इस विषय में थोड़े से भी भ्रम की स्थिति उस टीकाकरण के कार्यक्रम में बड़ा बाधा उत्पन्न होगी। मैं धनंजय जी से एक ही अनुरोध किया कि इसे राजनीतिक दंगल न बनाया जाए, क्योंकि मैं और आप वो सक्षम व्यक्ति नहीं है कि चैलेंज ले और स्वीकार करे। बात है बिल्कुल तकनीकी, और तकनीकी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी जनता बहुत भोली भाली है। उसे तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच में अंतर भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं होगा। आप जब उसके भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में डर का विषय पैदा होगा और वो वैक्सीन लगाने के लिए आगे नहीं आएंगे। आपके पास 6 लाख वैक्सीन पड़े हुए हैं, आप उसको लगाइए। और एक बात समझिएगा, किसी भी वैक्सीन को लगाने के लिए केंद्र में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक संस्था होती है जो इस वैक्सीन की पूरे अच्छाइयां बुराइयां, इसकी कमियों को देखकर उस पर वो निर्णय करती है कि इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। उसके डायरेक्टर सोमानी जी ने कहा है कि कोविशील्ड जो यहां पे लग रहा है वो 70% तक सुरक्षित है, बट कोवैक्सीन 100% तक सुरक्षित है। और इसके बारे में एम्स के डायरेक्टर जोगलेकर जी ने भी कहा है कि ये पूर्णतः सुरक्षित है। मेरा ये कहना है कि जब ये चीज आपके पास आ गई है, केंद्र सरकार ने भेजी है, तो जितनी जिम्मेदारी आपकी है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको यहां भेजती है। तो मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति मत उत्पन्न करिए, क्योंकि आपके इस भ्रम की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं नागरिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। दूसरी बात, आप लगातार अगर राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो लगातार भ्रम की स्थिति आपने उत्पन्न की, चाहे स्मार्ट कार्ड की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, आपने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात करके ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। मुझे लगता है कि एक विशेषज्ञ की जगह एमए इतिहास का कोई छात्र किसी वैक्सीन के बारे में बहुत बेहतर नहीं बता सकता। स्वास्थ्य मंत्री जी को अगर इसके बारे में तय करनी हो तो वो यहाँ पे चूंकि परीक्षण की व्यवस्था हो नहीं सकती। 10 सेकंड में धनंजय जी को सुन लेते। बोले धनंजय। देखिए, जैसे शिक्षा की उन्होंने बात की अनुराग अग्रवाल जी ने, तो मैं आपके चैनल के माध्यम जिम्मेदारी से कर देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सुनिए भाई, सुन लीजिए, आपने शिक्षा में सवाल उठाया, शिक्षा पे, तो टीएस सिंहदेव जी उसने ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार है, ज्यादा जानकार है। आपने भारत सरकार ने खुद ये जो परफॉर्मा भेजा है, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम कोई रुकेगा नहीं। हमने कोवैक्सीन जो खराब हो जाएगा उसको लेकर पत्र लिखा है। और रही शिक्षा की बात, तो नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से ज्यादा पढ़े लिखे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, उनके पास कोई फर्जी डिग्री नहीं है, या उनके पास कोई बीए करने के बाद एमए करने के बाद बीए नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। तो शिक्षा में आप बातें ना करें तो बेहतर होगा। जिनके पास डिग्री आज तक नहीं है उसके बाद बातें ना करें। अरे आपको, अरे नरेंद्र
मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं टीएसी देगी। अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी भ्रम नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। राम अवतार जी, भ्रम नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राम अवतार जी, इसमें एक चीजें लग रहा है कि वैक्सीन को जब भेजा गया उसके दौरान पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए भेजा जाना चाहिए था, ये बात सही है। अगर दूसरी बात ये लग रहा है कि सरकार जो है इस तरह से जो परिपत्र जारी किए गए हैं उसका स्पष्टीकरण तत्काल आ जाना चाहिए, ताकि देखो एक तरफ हमारे देश की जो विश्व भर में चर्चा और दवाई मंगाई जा रही है और उनकी मांग है, दूसरे तरफ हम ये प्राइवेट कंपनी की अच्छी है और सरकारी की खराब है, ये सरकारी में विलंब है, ये क्या विलंब कर रहे हैं, ये तमाम सवाल उठाकर हम उन जो लोग जो अभी साल भर जो परेशान थे, प्रताड़ित थे और उनके सामने एक बेहतर विकल्प आया है, तो उस विकल्प में भी भ्रम डालकर कहीं न कहीं पे ये कोशिश हो रही है कि ये योजना जो है जिस गति से लोगों को स्वास्थ्य दे पाता, वो मैदान में आकर अपना काम काज कर पाते, तो उसमें गतिरोध आ रहा है। तो इस गतिरोध को मिल बांट कर इस समय काम करने की जरूरत है। इस समय भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। इस समय सभी को एक जो आम आदमी है उसके हित में निर्णय लेने की जरूरत है। इस तरह की चीजों को, बेवजह चीजों को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए, बहुत जरूरी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा बहुत अहम है क्योंकि जिस वैक्सीन का इंतजार हम कर रहे थे उसको लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति थी। बहरहाल 20 फरवरी माना जा रहा है कि ये तीसरा ट्रायल भी, और उम्मीद की जा रही है उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तमाम तरह के जो भ्रम है लोगों के वो दूर हो जाएंगे। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।